मैं अब महाभारत के एक प्रसिद्ध संत और दासी पुत्र विदुर की चर्चा करना चाहूँगा। दासी पुत्र विदुर कुलीन क्षत्रियों से भी महान थे। हस्तिनापुर नरेश, शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास हो गया और चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही, जब वो छोटे थे तभी हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया, लेकिन हतभाग्य था, दुर्भाग्य था, कुछ ही समय में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारे गए। इस पर भीष्म ने उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों, ये आप लोग जानते हैं, मैं वो कहानी को बताने का मतलब मुझे विदुर पर आना है। उन्हीं दिनों काशी राज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में भीष्म जा करके अकेले ही समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। क्या था कि पहले एक परंपरा रहती थी कि जो भी बहादुर होंगे और वे हरा करके अन्य राजाओं को और कन्या को ले जाएंगे। तो भीष्म इन तीनों कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर आ गए। बड़ी कन्या अंबा ने तब भीष्म को बताया कि वो अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी है, और उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया। ये बात अलग है कि वहाँ शाल्व ने भी नहीं स्वीकार किया, और वो अलग कहानी है। हम तो आना चाहते हैं विदुर पर। और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। विचित्रवीर्य के पास अब 2 रानियां हो गई ना, अपनी दोनों अंबिका और अंबालिका, तो अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, और दोनों ही रानियों से किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। और दुर्भाग्य देखिए कि वो भी क्षय रोग से पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र देखो, इस परिवार का वंश चलाना है, इस वंश को नष्ट होने से बचाना है, तो मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुन करके भीष्म ने कहा, माता क्या कह रही हैं आप? मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को बड़ा ही दुख हुआ ही होगा। अब कोई संतान उनके वंश को चलाने के लिए नहीं था। अचानक उन्हें अपने कौमार्य अवस्था में उत्पन्न अपने पुत्र वेद व्यास का स्मरण हो आया, जो पराशर ऋषि के पुत्र थे, और उनका स्मरण करते ही वेद व्यास वहां उपस्थित हो गए। मातृभक्त सत्यवती उन्हें देख करके बोली, पुत्र तुम्हारे सभी भाई निसंतान हैं, स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास उनकी आज्ञा मान करके बोले, माता आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद वेद व्यास आए और सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका उनके तेज से डर कर अपने नेत्र ही बंद कर दिए। वेदव्यास तो मतलब क्या कहना। वेदव्यास लौट करके आए और मां से बोले कि माता अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा। सत्यवती से बोले
किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वो अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को तब छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देख करके भय से पीली हो गई, डर गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा कि माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। यानी ये दोनों तरह से जो पुत्र होने वाले थे, इससे माता सत्यवती को दुख ही हुआ। अब उन्होंने कहा कि एक बार और बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने चालाकी किया। वो तो पहले ही अपना आंख मूंद ली थी, बड़ा तेजस्वी थे ये, और शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, शायद क्रूर भी, कुछ भी थे, जो भी था। तो बड़ी रानी अब स्वयं नहीं गई और अपने दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। इस प्रकार वेदव्यास ने माता सरस्वती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। और इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने पुनः वापस चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर पैदा हुए। और वासुदेव कृष्ण ने विदुर को महात्मा कहा था, ऐसे थे विदुर। आप देखिए, वेदव्यास के ही ये तीनों पुत्र, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। लेकिन विदुर का जन्म कैसे हुआ? एक दासी के पुत्र से, दासी का पुत्र था। इसलिए हस्तिनापुर के राजप्रसाद में, राजमहल में कुल के दृष्टि से उन्हें दासी पुत्र माना गया। और दासी पुत्र होने का अन्य राजकुमारों पांडु और धृतराष्ट्र की भांति उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं दिया गया। और वे पांडु के राजा बनने पर हस्तिनापुर के महामंत्री नियुक्त किए गए। उनका विवाह पर संवी से हुआ। दोनों ही पति पत्नी स्वभाव से साधु स्वभाव के थे, परम सात्विक थे। विदुर शस्त्र विद्या में उतने तो पारंगत नहीं थे, परंतु शास्त्र के ज्ञान में महर्षि वेदव्यास को छोड़कर किसी की भी उनसे तुलना नहीं की जा सकती थी। चूंकि माता सत्यवती उनकी इस क्षमता से परिचित थी, अतः पांडु के मरने के उपरांत धृतराष्ट्र के राजा बनने पर माता सत्यवती ने उनसे सदैव धृतराष्ट्र के साथ रहने का वचन मांग लिया, क्योंकि वे विदुर की धर्म नीति को जानती थी और यह भी जानती थी कि विदुर के रहते धृतराष्ट्र धर्म के विरुद्ध काम नहीं करेगा और उस पर कोई संकट नहीं आएगा। उन्होंने सदैव धर्म को संरक्षण दिया। विदुर ने धर्म और पांडुपुत्रों के रक्षार्थ न केवल हस्तिनापुर में उनका साथ दिया, अपितु लाक्षागृह में जो षड्यंत्र हुआ था और पांडवों को मार डालने का षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र से भी पांडवों की रक्षा किया था। उन्होंने ही पांडवों को दुर्योधन के विरुद्ध नीति का मार्ग सुझाया था और संगठन की शक्ति का एहसास कराया था। उन्होंने कौरवों और पांडवों में केवल धर्म का भेद किया, अतः वे केवल धर्म के पक्ष में रहे। जहां धर्म होता वे उसी के साथ बोलते थे, चाहे वो कौरव हो या पांडव। अगर इस महासमर महाभारत के पात्रों को देखा जाए तो केवल विदुर ही आपको मिलेंगे जो अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मार्ग से नहीं डिगे थे। यहां तक हस्तिनापुर में दुर्योधन से प्राण भय होने के बावजूद वो सदैव सत्य और धर्म की बातें हस्तिनापुर राज्यसभा में बोलते रहे। इतना ही नहीं, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था उस समय भी द्रुपद ने उसका पुरजोर विरोध किया था। जब राज्यसभा में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण जैसे सम्मानीय और शक्तिमान व्यक्ति मौन थे, उस समय भी द्रुत कीड़ा के जो जुआ के ही विरोध में थे, वो जो पांडवों को कंगाल करने के षड्यंत्र के रूप में करवाई गई थी।
जब वासुदेव कृष्ण कुरु राज्य सभा में शांति का प्रस्ताव लेकर आए, तब एक विदुर ही थे जिन्होंने धृतराष्ट्र से उस प्रस्ताव को मानने की विनती की। परंतु नियत की लेखनी, आज तक न कोई बदल सका है न बदला है। इतिहास गवाह है कि वह महासमर हुआ, महाभारत हुआ और कौरवों का सर्वनाश भी। वो कुरु राज्य सभा में बैठे विदुर भी युद्ध नहीं रोक सके, क्योंकि विदुर शायद अकेला पड़ गए। इतिहास की यह लेखनी उस दासी पुत्र को उन कुलीन क्षत्रियों से भी महान बनाती है, लेकिन इन सब के बाद भी विदुर कुछ नहीं कर सके थे। लेकिन आज भी हम विदुर को तमाम जो राजा महाराजा, जो पांडव थे, जो कौरव थे, उन तमाम लोगों से हम विदुर को या इतिहास या धर्मशास्त्र श्रेष्ठ मानता है।